Hello students, let's see this question. The question says standard enthalpy of formation of NH3 is minus 46 kilojoule per mole. If the standard enthalpy of formation of H2 from its atom is minus 436 kilojoule per mole and that of N2 is minus 712 kilojoule per mole, the average bond enthalpy of NH bond in NH3 is, चार ऑप्शंस आपको गिवन है, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ से NH3 को देखते हैं, ये NH3 होता कैसा है, स्ट्रक्चर कैसे दिखता है ऐसा। मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, बस एक समझ लो कि ऐसे होता है, ठीक है। तीन बॉन्ड्स होते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के तीन बॉन्ड होते हैं। सो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसके लिए एनर्जी ए लगेगी, इसके लिए बी लगेगी, इसके लिए सी लगेगी। तो तीनों बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए एनर्जी मैं इसको जेड बोलती हूँ, तो वो क्या होगी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 होगी, ठीक है। एवरेज एनर्जी होगी, तो मुझे ये जेड निकालना है, ये एवरेज एनर्जी निकालनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अच्छा, तो अब बेसिकली तो ये NH3 क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा, इसके एटॉमिक इसके बॉन्ड्स जब ब्रेक होंगे, सो एक नाइट्रोजन रिलीज होगा, ठीक है, एंड तीन हाइड्रोजन रिलीज होंगे। यानी कि आप इसका क्या कर रहे हो, एटमाइजेशन कर रहे हो। तो बेसिकली आपको इसकी एटमाइजेशन निकालनी है, जो कि एक्चुअल में क्या होगी, इसकी एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी होगी, क्लियर। अब हमें गिवन क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। स्टैंडर्ड दिया है, यानी कि एक मोल आपका NH3 बनेगा, किससे बनेगा, इसके जो कांस्टेंट एलिमेंट्स होंगे उसके स्टैंडर्ड स्टेट से बनेगा। सो N2 गैस लेंगे प्लस H2 गैस लेंगे, उसको बैलेंस करो तो यहाँ पर 1/2 और ये आपके 3/2 हो जाएगा, क्लियर, ऐसे बनेगा। इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज माइनस 46 हो रही है किलो जूल पर मोल। फिर कह रहे हैं कि आपके हाइड्रोजन गैस बन रही है, स्टैंडर्ड नहीं बोला इन्होंने, सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से जिसमें एनर्जी इतनी रिलीज होगी। यानी कि H2 गैस बनेगी किससे, 2H प्लस से, सॉरी 2H से। सो इसमें एनर्जी कितनी रिलीज होगी, माइनस 436 किलो जूल पर मोल। सिमिलरली N2 बन रहा है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बनेगा, सो 2N लेंगे तो N2 बन जाएगा, जिसमें एनर्जी रिलीज होगी माइनस 712, क्लियर, इतनी होगी। अब हमें पता करना है किसकी, इसकी एनर्जी पता करनी है, इसकी एनर्जी पता करनी है, ठीक है। अब इसमें कितने बॉन्ड टोटल टूट रहे हैं, तीन। तो जो भी इसमें जो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होगा, उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकल जाएगी। तो अभी पहले हमें क्या निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये निकालना है, ये वाला, ठीक है, इसको निकालना है। तो मैं इसको कैसे अरेंज करूं, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। 1 को मैंने रिवर्स कर दिया, तो ये बन गया NH3। मतलब मैं सबको क्या कर रही हूँ, मैं देखो, मैंने क्या करा, फर्स्ट को इक्वेशन को रिवर्स किया, तो ये लेफ्ट में आ गया क्योंकि मुझे NH3 लेफ्ट में चाहिए, ठीक है। अब N2 एंड H2 क्या चले गए, राइट में चले गए। सेकंड और थर्ड के अंदर भी N2 और H2 राइट में है, तो उन्हें मुझे लेफ्ट में लाना पड़ेगा, यानी कि सेकंड और थर्ड को भी मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो इन तीनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगी, रिवर्स करूंगी। अब देखो N2 और H2 को कैंसिल आउट करने के लिए इनकी स्टोइचियोमेट्री सेम होना चाहिए। N2 का कोफिशिएंट क्या है, 1/2, तो इधर मैं इसको 1/2 कर दूं, तो इधर भी क्या करूंगी, 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और H2 को 1/2 से, H2 को 3/2 से करेंगे, और इधर भी H2 को क्या करूंगी, 3/2 से करूंगी, तो इधर भी करना पड़ेगा 3/2 से, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को रिवर्स कर दिया है, तो रिवर्स करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इधर माइनस का साइन, इधर माइनस का, इधर माइनस का, इधर माइनस का, इधर माइनस का और इधर माइनस का साइन लगा रही हूँ, ठीक है। और फिर इन तीन सबको क्या करूंगी, ऐड कर दूंगी। तो NH3 तो मेरा लेफ्ट में आ गया रिवर्स करके माइनस का साइन लगाने से, ठीक है। आपका और लेफ्ट में क्या आया था, ये 3/2 H2, 3/2 H2 लेफ्ट में आया था, और आपका 1/2 N2 लेफ्ट में आया था, ठीक है। अब राइट में क्या क्या गया था, 1/2 N2 राइट में चला गया था, 3/2 H2 लेफ्ट राइट में चला गया था, आपका देखो 3H प्लस लेफ्ट में चला गया था, सॉरी 3H प्लस नहीं, 3H लेफ्ट में चला गया था, एंड 2N भी लेफ्ट में चला गया था, सॉरी राइट में चला गया था, मैं लेफ्ट राइट कंफ्यूज कर रही हूँ। लेफ्ट में चला गया था, नहीं राइट में चला गया था, ये वाले पोर्शन राइट में। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये H2 3H नहीं, ये 1/2 था ना, सो ये 2N बचेगा ना, नॉट 2N, N बचेगा, क्लियर। ये इक्वेशन मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो मेरी बननी चाहिए थी। सो इसी तरीके से मैं इस एनर्जी को भी कर दूंगी, क्लियर। तो मैं यहाँ से इतना पोर्शन क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये अल्टीमेटली मैंने ऊपर बना के दिखाई दिया है कि कैसे आने वाला है, ये सिर्फ समझाने के लिए था।
क्लियर? सो ये ऐसे हो गया। सो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या निकल के आएगी? पहली एनर्जी को आपने रिवर्स किया तो +46 हो गया, दूसरी वाली को भी रिवर्स किया तो प्लस में चला गया 3/2 इंटू 436, और ये भी प्लस में चला गया 1/2 इंटू 712। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 46 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 436 मल्टीप्लाई 1.5, सो हो जाएगा 654 प्लस ये देखो 7112 लिख दिया, ये 712 है, यहाँ पे इसको सही कर लो, ये 712 है। क्लियर? तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, 712 डिवाइडेड बाय 256, 356, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आता है हमारा 1056, 1056। 46 प्लस 654 प्लस 356, तो ये आता है 1056। इतना किलो जूल पर मोल क्या होगा, एटमाइजेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बट हमसे क्या पूछा है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी पूछी है। सो बॉन्ड एनर्जी एवरेज निकालनी है। सो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिवाइडेड बाय 3 करोगे, क्योंकि 3 बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं ना। सो ये क्या हो जाएगा 1056 डिवाइडेड बाय 3, सो ये हो जाएगा 352 प्लस में किलो जूल पर मोल। सो यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।